Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic infectious disease in chapter 4 why do we fall ill in class 9th in subject biology. Okay students, in the previous video we were just talking about immediate causes and contributory causes. But now in this video we are going to discuss infectious agents or pathogens. And this topic is present on page number 169 in your bio notebook in chapter 4 why do we fall ill. ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं या पैथोजेंस के बारे में बात करते हैं. यानी कहने का मतलब बेसिकली होता क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स that can cause disease are found in a wide range and show great diversity. यानी कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीज़ आर फाउंड इन अ वाइड रेंज. यानी कहने का मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज़ को फैलाने का काम करते हैं. आर फाउंड इन वाइड रेंज, और ये काफ़ी बड़ी रेंज में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड शो ग्रेट डाइवर्सिटी, एंड इनमें क्या होता है, डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है. डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, इनमें क्या होते हैं, डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं. यानी कहने का मतलब एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की डिसीज़ को क्रिएट करेगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की डिसीज़ को क्रिएट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर बात करें, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस. यानी वायरस से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं. जैसे अगर हम बात करें वायरस, वायरस क्या होता है, एक पैथोजन होता है. जैसे वायरस की अगर बात करें तो वायरस क्या करता है, डिसीज़ क्रिएट करता है. कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं इससे, कॉमन कोल्ड हो जाता है, इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा हो जाता है. इन्फ्लुएंजा मीन्स यानी इसे फ्लू कहते हैं. और डेंगी हो जाता है. इट इज़ नॉट अ डेंगू, डेंगू इज़ कॉल्ड इन हिंदी, इट इज़ कॉल्ड डेंगी. ये क्या होता है, डेंगी होता है. डेंगी फीवर एंड एड्स. एड्स मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस, HIV वायरस. तो बात करते हैं ये एड्स क्या होता है. एड्स मीन्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स मीन्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो इस चैप्टर के लास्ट का टॉपिक आपका यही है, एड्स. नाउ इसी तरीके से अगर बात करें बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ होती हैं. अगर बैक्टीरिया से डिसीज़ की बात करें तो क्या होता है, टाइफाइड, टाइफाइड फीवर, कॉलेरा. टाइफाइड फीवर होता है, कॉलेरा होता है, टीबी होती है. टीबी मीन्स ट्यूबर क्यूलोसिस हो जाता है, एंड दिस इज ट्यूबर क्यूलोसिस हो जाता है. एंथ्रैक्स हो जाता है. तो इस तरीके से क्या होता है, बैक्टीरिया से इस टाइप की डिसीज़ क्या होती हैं, फैल जाती हैं. यानी कहने का मतलब टाइफाइड फीवर फैलता है, कॉलेरा फैलता है, टीबी, टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस फैल जाता है, एंथ्रैक्स हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. अगर बात करें प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से भी डिसीज़ फैलती है. बात करते हैं प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज़ फैलती है. प्रोटोजोआ से जो डिसीज़ फैलती है दैट इज़ मलेरिया. प्रोटोजोआ से मलेरिया डिसीज़ फैलती है. काला ज़र फैलता है, काला ज़र फैलता है. स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है.
तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये डिसीज़ को फैलाने का काम करते हैं। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब बात करते हैं कुछ कॉमन पैथोजेंस की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉमन पैथोजेंस। कॉमन पैथोजेंस। बात करते हैं कॉमन पैथोजेंस की। तो फर्स्ट कॉमन पैथोजन है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ये हमारा फर्स्ट पैथोजन है। इससे क्या होता है, ये एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है। ये क्या है, एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है। प्रोटोजोआ पैरासाइट है। और इससे कौन सी डिसीज़ होती है, इससे डिसीज़ होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी ह्यूमंस में क्या होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है, डिसीज़ हो जाती है। एंड इस डिसीज़ में क्या होता है, इस डिसीज़ में जो हमारे मसल्स होती हैं और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, उसमें एक्सट्रीमली पेन होता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और किसके थ्रू होती है, ट्रिपैनोसोमा के थ्रू होती है। एंड इसका जो वेक्टर है वो क्या है, वो है टेसिटिसी फ्लाई। टेसिटिसी फ्लाई, दिस इज टेसिटिसी फ्लाई। नाउ just take a look in this figure. Now this is a trypanosoma and it is a common pathogen. Now the next is ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन पैथोजन की, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी कहने का मतलब इससे क्या होता है, दिस बैक्टीरियम कॉजेज टीबी। ये जो बैक्टीरियम होता है इट कॉजेज टीबी। इससे क्या होता है, टीबी हो जाती है। इट इज़ अ रॉड शेप्ड बैक्टीरियम। ये कैसा होता है, ये रॉड शेप्ड होता है। दैट कैन अफेक्ट लंग्स। ये किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है लंग्स को, ब्रेन को अफेक्ट करता है, स्पाइन को अफेक्ट करता है। स्पाइन का होता है यानी कि हमारे नेक से नीचे वाला पोर्शन, उसे कहते हैं स्पाइन। और किडनी, और किसको अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है। यानी कहने का मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, स्पाइन को करता है एंड किडनीज़ को अफेक्ट करता है। एंड अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 3 मिलियन पीपल क्या होते हैं, एनुअली उनकी डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ टीबी। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। Now this is a figure of tuberculosis and this is Mycobacterium tuberculosis and ये कैसा होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरियम होता है जिसके थ्रू क्या होता है, टीबी डिसीज हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कॉमन पैथोजन इज दैट इज लेशमेनिया। लेशमेनिया मीन्स क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है। ये कैसा होता है, एक प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है। और इससे कौन सी डिसीज़ होती है, काला ज़र हो जाता है। यानी इससे क्या होती है, लेशमेनियासिस। इससे लेशमेनियासिस हो जाता है या फिर काला ज़र हो जाता है। एंड इट इज़ बिलीव दैट वर्ल्ड वाइड 12 मिलियन पीपल, ऐसा माना जाता है कि 12 मिलियन पीपल लेशमेनियासिस से अफेक्टेड हैं।
एंड दिस डिसीज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ अ फ्लाई, यानी कि ये जो डिसीज़ होती है वो एक सैंड फ्लाई के थ्रू क्या होती है, फैलती है। यानी जब सैंड फ्लाई क्या होती है हमारी बॉडी में या हमारे स्किन पर क्या करती है, बाइट करती है, काट लेती है, तो क्या होता है, ये कालाजार डिसीज़ हो जाती है। नाउ ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। नाउ दिस इज़ द फिगर ऑफ लेशमेनिया एंड दिस इज़ अ protozoan parasite, and this is a figure of leishmania. Okay student, now the next is SARS coronavirus. बेसिकली ये होता क्या है, इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़। ये क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। एंड किसके थ्रू होती है, ये सार्स कोरोना वायरस के थ्रू क्या होती है, डिसीज़ फैलती है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय कफ और स्नीजिंग। कैसे होती है ये, यानी जब हम क्या करते हैं, खांसते हैं, कफिंग करते हैं, और स्नीजिंग जब छींक मारते हैं तो क्या होता है, उससे डिसीज़ ये फैलती है। और कफिंग एंड स्नीजिंग भी किसकी हो, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की हो, यानी वो पर्सन जिसको सार्स कोरोना वायरस है, अगर वो कफिंग या स्नीजिंग करता है तो एक हेल्दी पर्सन को ये डिसीज़ जल्दी लग जाती है। एंड ड्यूरिंग द 2003 एपिडेमिक, यानी 2003 में एक महामारी के तौर पे क्या होता, ये सार्स कोरोना वायरस फैला था। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द 3096 सार्स विक्टिम्स इन द वर्ल्ड डाइड। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें तो टोटल पीपल की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 3096 सार्स कोरोना पेशेंट्स डाइड इन 2003 में इतने पीपल्स की डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सार्स कोरोना वायरस। ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। नाउ दिस इज़ अ SARS virus, SARS virus. This is a SARS virus. Now, the next is Staphylococci. 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 तो बात करते हैं ये क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है विच आर राउंड इन शेप। और कैसी शेप में होता है ये राउंड शेप में होता है। स्टेफिलोकोकस कैन कॉज अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसीज़ इन ह्यूमंस। यानी ह्यूमंस में ये बहुत ज़्यादा डिसीज़ क्रिएट कर सकता है, एंड एनिमल्स में थ्रू ईदर टॉक्सिन प्रोडक्शन और पेनिट्रेशन। यानी कहने का मतलब टॉक्सिन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या करता है या ह्यूमन बॉडी के पास क्या करता है, टॉक्सिक सेक्रीट करता है। यानी कहने का मतलब जब ये ह्यूमन बॉडी के पास आता है तो ह्यूमन बॉडी के स्किन पर टॉक्सिक सेक्रीट करता है। टॉक्सिक मीन्स क्या होता है, यानी कि एक टाइप का क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, जिसके थ्रू क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में डिसीज़ फैल जाती है। या फिर पेनिट्रेशन मीन्स क्या होता है, जब ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में डिसीज़ को क्रिएट करने का काम करता है, और ये एक साथ बहुत सारी डिसीज़ को क्या करता है, बॉडी में क्रिएट कर देता है। एंड जब ये टॉक्सिन बॉडी के अंदर जाता है तो जनरली ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कर देता है। यानी कहने का मतलब जब ये टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी में जनरली ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। दिस इज द स्टेफिलोकोकाई एंड दिस इज राउंड इन फिगर। ये कैसा होता है, राउंड शेप का होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एस्कैरिस। नाउ नेक्स्ट इज एस्कैरिस। बात करते हैं ये क्या होता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म। ये कैसा होता है, ये राउंड वॉर्म होता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म
इट कॉजेज एस्केरियासिस, यानी ये क्या करता है, ये डिसीज़ को क्रिएट करता है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस डिसीज़ को क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में क्रिएट करता है, ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, डिसीज़ को क्रिएट करता है। इट लिव्स इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन एज अ पैरासाइट, यानी ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। यानी ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनल के में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है और एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होता है। पैरासाइट क्या होते हैं, यानी कि जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं और फिर ह्यूमन बॉडी से क्या करते हैं, ये फूड को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड पैरासाइट। एंड वो बॉडी जो पैरासाइट्स को फूड प्रोवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट। यानी कहने का मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी है वो पैरासाइट्स को फूड प्रोवाइड करती है, एंड जिसके थ्रू जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी क्या होती है, वो एज अ होस्ट का काम करती है पैरासाइट्स के लिए, एंड इसके थ्रू क्या होता है, एस्केरियासिस डिसीज़ हो जाती है। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर, दिस इज़ अ फिगर ऑफ एस्केरिस, दिस इज़ अ फिगर ऑफ एस्केरिस, एंड ये मेल भी होता है और फीमेल भी होता है।